हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने। किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम क्या है, प्लेइंग विथ नंबर्स। उसके एनसीईआरटी एग्जाम्पल 12 to 4, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 12 to 14 हम सॉल्व करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, एलसीएम हम निकालते कैसे हैं, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड के थ्रू। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले जाके आपको वो वीडियो देखनी है, क्योंकि उसी से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स आपको इन एग्जाम्पल्स में देखने को मिलेगी। एंड इनफैक्ट अगर आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसे हम एचसीएफ कहते हैं, वो वाली वीडियो भी नहीं देखी है कि एचसीएफ होता क्या है एंड एचसीएफ को निकालते कैसे हैं, तो आपको वो वीडियो भी देखनी है, क्योंकि इसमें एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों ही चीज़ें इंक्लूड आपको मिलेंगी। ठीक है, एंड वो वीडियो समझ में आए तो आपको क्या करना है, उन वीडियोज़ को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर इस वीडियो पर आना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें एग्जाम्पल 12 की, तो क्या देके रखा है एग्जाम्पल 12, 2 टैंकर्स कंटेन 850 लीटर्स एंड 680 लीटर्स ऑफ कैरोसिन ऑयल रिस्पेक्टिवली। बोला जा रहा है कि 2 टैंकर्स हैं, एक में 850 लीटर है, एक में 680 लीटर्स क्या है, कैरोसिन ऑयल है। ठीक है, ये 2 टैंकर्स आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, देन बोला जा रहा है फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर which can measure the kerosene oil of both the tankers when used an exact number of times। बोला जा रहा है कि हमें क्या करना है, मैक्सिमम कैपेसिटी बतानी है किसकी, एक कंटेनर की। कोई भी कंटेनर होगा उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी हमें बतानी है, जो कि क्या कर सके, ये जो दोनों टैंकर्स में कैरोसिन ऑयल है ना, उन्हें मेजर कर सके। ठीक है, आया समझ में? वो भी एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब वो डिविजिबल हो जाए। ऐसे करें जैसे कि कंटेनर अगर 5 टाइम्स या बोलो 10 टाइम्स, ये 850 लीटर है, अगर 850 लीटर्स को 10 टाइम्स कंटेनर फिल कर रहा है, 850 लीटर्स को 10 टाइम्स जो क्या नाम है कंटेनर फिल कर रहा है, तो उसका कोई रिमाइंडर ना बचे, वो 10 टाइम्स में डिविजिबल हो जाए 850 लीटर से। सेम ऐसे ही अगर कंटेनर 8 टाइम्स फिल कर रहा है 680 लीटर को, तो वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स डिविजिबल हो जाए, रिमाइंडर कुछ ना बचे। ठीक है, नहीं समझ आ रहा है ये वाली लाइन, ये मैं बाद में समझाती हूँ, जब पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा ना तब शायद आपको समझ में आए। अभी इतना समझिए कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है कंटेनर की, जो कि दोनों ही टैंकर्स के कैरोसिन ऑयल को मेजर कर पाए। ठीक है, इतना आ गया समझ में? अब देखिए यहाँ पर बोला गया है मैक्सिमम कैपेसिटी, तो हम क्या करेंगे, हम HCF फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे? HCF। HCF मतलब क्या होता है, आपको अच्छे से पता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैक्सिमम की बात हो रही है, मैक्सिमम कैपेसिटी की बात हो रही है, तो इसलिए हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, लीस्ट, मिनिमम ऐसी कुछ बात हो रही होती तो हम एलसीएम फाइंड आउट करते। ठीक है, आया समझ में? तो सबसे पहले क्या दे के रखा है, 850 लीटर एंड 680 लीटर। 2 क्वांटिटीज़ हमें दे के रखी हुई है, एक है 850 एंड एक क्या है 680। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 850। ठीक है, 850 हमने लिख दिया। सबसे पहले 850 का अगर हम निकालते हैं HCF, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 850 का अगर हम निकाल लेते हैं फैक्टर्स, तो क्या आएंगे, सबसे पहले 2 से हम करेंगे इसे। ठीक है, 2 4 ज़ा 8, देन उसके बाद 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी जाएगा, 2 5 ज़ा 10। ठीक है,
क्या समझ में आया हमें? हमें ये समझ में आया कि 2 की टेबल में 850 425 टाइम्स में आता है, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है करना तो करना क्या है, 850 को 2 से डिवाइड करके देखना। रिमाइंडर 0 बच रहा है तो इसका मतलब क्या है, 850 2 से डिविजिबल है, एंड रिमाइंडर अगर 0 के अलावा कुछ आता है तो मतलब डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन जो आएगा 425 उतने टाइम्स में 850 में आंसर आएगा, मतलब 2 मल्टीप्लाई पर जब आप 425 करोगे तब जाके आंसर आपका क्या आएगा, 850 आएगा, ठीक है। देन उसके बाद अगेन 2 से हो जाएगा, ठीक है। कितनी बार में, सॉरी अगेन 2 से नहीं हो पाएगा। अगर आप 425 को 2 से डिवाइड करके देखोगे ना तो आपको क्या समझ में आएगा, आपको ये समझ में आएगा कि 425 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि तब आपका रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, अगर आप करके देखोगे वहाँ भी रिमाइंडर बचेगा। 4 से करके देखना तब भी रिमाइंडर बचेगा, मतलब 2 3 4 तीनों से नहीं होगा, डायरेक्टली अब 5 से हो जाएगा, ठीक है। 5 8 ज़ा 40 एंड देन उसके बाद 2 कैरी जाएगा, देन 5 5 ज़ा 25, ठीक है। आया समझ में? नहीं आया तो आपको क्या करना है, 425 को 5 से डिवाइड करना है, जो क्वेश्चन आएगा वो आप यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है। आया समझ में? अगेन हम 5 से कर देंगे, 5 1 ज़ा 5, देन 3 कैरी जाएगा, देन उसके बाद 5 7 ज़ा कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। देन 17 तो हमें पता है प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर 17 1 ज़ा 17 हो जाएगा। तो बेसिकली फैक्टर्स क्या निकले हैं यहाँ पे, 2 5 5 एंड 17, ये क्या निकल गए हैं, ये प्राइम फैक्टर्स निकल गए हैं, ठीक है। इतना आया समझ में? इतना आया है तो ये नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन? अब ये क्या निकाला हमने, 850 का, 850 के फैक्टर्स निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमें दिख रहा है 680, तो सेम 680 के भी फैक्टर्स निकालेंगे। इसे भी 2 की टेबल से डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ा 6 होता है, 2 4 ज़ा 8 होता है, एंड यहाँ पे 0। अगेन 2 से कर देंगे, 2 1 ज़ा 2 1 कैरी जाएगा, 2 7 ज़ा 14 एंड यहाँ पे 0। अगेन 2 से कर देंगे, क्या आएगा, 2 8 ज़ा 16 1 कैरी जाएगा, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। इतना आगे समझ में। अब ये जो 85 है ये 2 की टेबल में तो आएगा नहीं, आप करके देख लेना, 3 की टेबल में भी नहीं आएगा, 4 की टेबल में भी नहीं आएगा, डायरेक्टली किसकी टेबल में आएगा, 5 की टेबल में, वो भी 17 टाइम्स में, ठीक है। देन उसके बाद 17 तो प्राइम नंबर है, खुद की टेबल में ही आता है, 17 1 ज़ा 17 हो जाएगा, ठीक है। इतना आ गया समझ में। तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आया है कि 850 के फैक्टर्स क्या निकल रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें 680 की, तो 680 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17, ठीक है। इतना आ गया समझ में। तो अगर आप ध्यान से देखो आपको समझ में आएगा, ये 2 दोनों में कॉमन है, ठीक है। देन उसके बाद ये 17 एंड ये 17 भी कॉमन है, देन उसके बाद ये 5 एंड ये 5 भी कॉमन है। उसके अलावा हमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कॉमन फैक्टर्स ऑफ 850 एंड 680 क्या हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17, ठीक है। इतना आ गया समझ में। और HCF क्या हो जाएगा, फिर हाईएस्ट, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, HCF ऑफ 850 एंड 680 इज इक्वल टू, जब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तब जाके आ जाएगा 2 5 ज़ा 10 एंड 10 को जब हम 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है, 170 आ रहा है, ठीक है। इतना आया समझ में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो मैक्सिमम कैपेसिटी है किसकी, कंटेनर की, वो कितनी होगी, 170 लीटर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं आंसर में, द मैक्सिमम कैपेसिटी of a container
the maximum capacity of a container which can measure the kerosene oil, which can measure the kerosene oil of both the containers या both the tankers is क्या आएगा यहाँ पे 170 लीटर्स। ठीक है, मैक्सिमम जो कैपेसिटी है कंटेनर की वो क्या हो जाएगी 170 लीटर्स हो जाएगी। ठीक है, इतना आया समझ में। अब ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स क्या है, यही पूछा था ना एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, जिसमें आपको कन्फ्यूजन हुई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया है 170 लीटर आया है, एंड यहाँ पर क्या है 850 है। ठीक है, इतना आया समझ में। तो आपको ये समझ में आएगा ये जो 170 है ना, ये जो 850 है, मतलब 850 को जब आप 170 से डिवाइड करोगे ना, यहाँ पर 5 आंसर आएगा, या फिर 170 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तब जाके आपका आंसर 850 लीटर आएगा। इसका मतलब क्या है, इस कंटेनर में 5 बार हमें 850 लीटर्स ऑफ केरोसिन ऑयल भरना पड़ेगा इस टैंकर का, मतलब पहले टैंकर का, तब जाके कंप्लीटली फिल हो पाएगा। ठीक है, आया समझ में। मतलब ये क्या हो गया, ये जो 170 है और ये जो 850 है वो क्या हो रहे हैं, डिविजिबल हो रहे हैं। मतलब 850 जो है वो 170 से डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, 170 की टेबल में 850 आता है, कितने टाइम्स में 5 टाइम्स में। ठीक है, ऐसे ही ये जो 680 लीटर है वो भी 170 लीटर से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या है, जो दूसरा टैंकर है उसे भरने के लिए इस कंटेनर में 4 बार हमें इस कंटेनर को भरना पड़ेगा। ये जो कंटेनर की बात हो रही है ना, 4 बार इस कंटेनर को भरना पड़ेगा, तब जाके पूरा 680 लीटर दूसरे कंटेनर में भरेगा। क्योंकि 170 की टेबल में 4 टाइम्स में 680 आता है, मतलब जब हम 170 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तब जाके 680 लीटर आता है। मतलब दोनों ही नंबर्स डिविजिबल हो रहे हैं, एक 5 टाइम्स में एंड एक 4 टाइम्स में। इसका मतलब क्या है, ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स डिविजिबल हो रहा है, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। ठीक है, आया समझ में। ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स क्यों लिखा गया था, क्योंकि एक का आ रहा है 5 टाइम्स, क्योंकि एक टैंकर 5 टाइम्स में फिल हो जाएगा एंड दूसरा टैंकर 4 टाइम्स में फिल हो जाएगा। ठीक है, इतना आ गया समझ में। आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, एग्जाम्पल 13। एंड एग्जाम्पल 13 करने से पहले सबसे पहले वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट भी करना है एंड साथ ही में शेयर भी कर देना है। ठीक है, अब एग्जाम्पल 13 देख लेते हैं। एग्जाम्पल 13 क्या है, इन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप्स ऑफ टुगेदर। मॉर्निंग वॉक के लिए 3 लोगों ने स्टेप आउट किया, मतलब स्टेप ऑफ करा टुगेदर, मतलब साथ ही में वो चले। ठीक है, स्टेप्स लिए उन्होंने। देयर स्टेप्स मेजर 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। बोला जा रहा है एक ने लिया 80 सेंटीमीटर का स्टेप एंड दूसरे ने लिए 85 सेंटीमीटर के स्टेप्स एंड तीसरे ने लिए 90 सेंटीमीटर के स्टेप्स। ठीक है, सबके स्टेप्स लेने के जो मेजर है, ठीक है, वो अलग अलग है। ठीक है, देन उसके बाद क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस each should walk so that all can cover the same distance in complete steps। बोला जा रहा है कि वो कितना मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे या वॉक करेंगे जिससे क्या हो सके वो एक प्रॉपर डिस्टेंस पर पहुंच सके। जैसे कि यहाँ से वो स्टार्ट कर रहे हैं तो कितना मिनिमम डिस्टेंस वो ट्रैवल करेंगे ताकि वो क्या कर सके, तीनों ही जो 3 पर्सन जो स्टेप ऑफ किए हैं ना, तीनों ही एक सेम डिस्टेंस पर पहुँचे, वो भी कंप्लीट स्टेप्स पर। मतलब 80 स्टेप्स लेकर वो चल रहे हैं ना, तो कंप्लीट स्टेप्स लेने के बाद वो तीनों ही सेम डिस्टेंस, बाई चांस इतना डिस्टेंस है तो सेम डिस्टेंस पे पहुँचे वो भी तीनों पर्सन। ठीक है,
आया समझ में? एक का 80 है, एक का 85 है, एक का 90 है। अगर तीनों का ही सेम स्टेप लेने का मेजरमेंट होता तो तीनों तो पहुंचते ही एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पे, लेकिन यहाँ पर अलग अलग मेजर दे के रखा हुआ है तीनों के स्टेप्स का। तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर एलसीएम निकालना होगा, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस की बात हो रही है। तो मतलब हम निकालेंगे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, आ गया समझ में? तो एलसीएम निकालना हमने दो मेथड से सीखा था। एक किससे सीखा था? एक हमने सीखा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू, और एक हमने सीखा था डिवीजन मेथड के थ्रू। ठीक है, आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, बट मैं प्रेफर करूँगी आप डिवीजन मेथड से सॉल्व करें। ठीक है, वो ज़्यादा ईजिली हो जाएगा एंड मतलब ईजिली भी हो जाएगा एंड टाइम कंज्यूमिंग भी है, जल्दी भी हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर हम लिख लेते हैं टेक LCM of किसका एलसीएम ले रहे हैं हम? 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर। इनका हमें क्या लेना है? एलसीएम लेना है। सिर्फ नंबर्स लेंगे हम। ठीक है, इतना आया समझ में? तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 80, देन उसके बाद 85, देन उसके बाद 90। ठीक है, सबसे पहले तो 80 एंड 90 दोनों ही 2 की टेबल में आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम छोटा नंबर लेते हैं। छोटा जो टेबल रहता है वो तो 1 रहता है, लेकिन 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 2 से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 2 की टेबल में 80 आता है तो 2 यहाँ पे लेंगे, 2 40 80 आएगा, एंड 85 तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि 2 की टेबल में नहीं आता। आपको क्या करना है, डिवाइड करके देखना है रिमाइंडर क्या बच रहा है या क्या नहीं बच रहा है, 0 आ रहा है, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद 245 क्या होता है? 90 होता है। देन अगेन 2 की टेबल से हो जाएगा, 220 40 हो जाएगा। 85 नहीं आता है 2 की टेबल में तो एज इट इज़ 85 रहेगा। 45 भी नहीं आता है तो 45 भी एज इट इज़ रहेगा। देन 2 की टेबल से हो जाएगा, 2 10 20, देन यहाँ पे 85 एंड देन यहाँ पे 45। ठीक है, देन अगेन 2 की टेबल से हो जाएगा, 2 5 10 एंड देन यहाँ पे 85 एंड देन यहाँ पे 45। ठीक है, आया समझ में? मतलब अगर किसी की टेबल में नहीं आते हैं तो हम क्या करेंगे, उसे एज इट इज़ लिखते रहेंगे। ठीक है, इतना आ गया समझ में? अब उसके बाद देख लेते हैं 3 की टेबल में कोई आता है क्या? 5 तो नहीं आता, 85 भी नहीं आएगा, 45 लेकिन आता है, तो यहाँ पर हम 3 लिख देते हैं एंड यहाँ पर 5 आएगा। यहाँ पर 85 एज इट इज़ रहेगा क्योंकि 3 की टेबल में नहीं आता। देन उसके बाद 15 सा क्या हो जाएगा? 3 15 सा 45 हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद अगेन 3 की टेबल में 15 आता है, वो भी 5 टाइम्स में। ठीक है, इतना आया समझ में? यहाँ पर जगह कम पड़ रही है तो हम शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर लिया हमने, 3 5 से 15 लिख लिया, लेकिन 5 एंड 85 नहीं आता तो यहाँ पर 5 एंड 85 एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं 4 की टेबल में ना 5 आता है, ना 85 आता है, ना ही 5 आता है। ठीक है, देन उसके बाद 5 की टेबल में आ जाएगा तो 5 की टेबल का यूज़ करेंगे, 5 1 5 एंड यहाँ पर 5 1 5 एंड 3 कैरी जाएगा तो 5 7 35 एंड यहाँ पर 5 1 5। ठीक है, अगर आपको डायरेक्टली नहीं करने आ रहा है तो क्या करेंगे, 85 को 5 से डिवाइड करेंगे, जो क्वेश्चन आएगा वो आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, आ गया समझ में? अब 17 तो प्राइम नंबर है, खुद की टेबल में ही आता है तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 एंड यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया समझ में? तो एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे, क्या आएगा एलसीएम? एलसीएम ऑफ 80 85 एंड 90 क्या आया है एलसीएम? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 टाइम्स हमें 2 दिख रहा है,
उसके बाद 3 हमें 2 टाइम्स दिख रहा है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, देन उसके बाद 5 मल्टीप्लाई बाय 17 हो जाएगा। ठीक है, इतना आ गया समझ में। तो क्या आएगा यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा कितना हो जाएगा 16, 16 3 ज़ा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 6 ज़ा 18 होता है, 1 कैरी यहाँ पे जाएगा, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4, 48 आ गया। अब 48 को भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देन 3 8 ज़ा कितना होगा 24, 4 यहाँ पे, 2 कैरी यहाँ पे, 3 4 ज़ा 12, 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 14। आंसर क्या आया है 144। अब 144 को हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 5 4 ज़ा 20 हो जाएगा, 0 यहाँ पे, 2 कैरी यहाँ पे, 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 2 22 हो जाएगा, 2 यहाँ पे, 2 कैरी यहाँ पे, 5 1 ज़ा 5, 5 प्लस 2 कर देंगे 7 आएगा, 720 हमारा आंसर आ रहा है। अब 720 को हमें 17 से मल्टीप्लाई करना है। तो 720 को जब हम 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 0 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी यहाँ पे, 7 7 ज़ा 49, 49 प्लस 1 50 हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस का साइन, 1 0 ज़ा 0, 1 2 ज़ा 2, 1 7 ज़ा 7। ठीक है, अब हम ऐड कर देंगे, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 एंड 5 प्लस 7 12 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है 12240। क्या आ गया आंसर यहाँ पे 12240। ठीक है, इतना आया समझ में। तो ये जो एलसीएम निकला है ना, ये क्या है, यही मिनिमम डिस्टेंस है, यही क्या हो जाएगा मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आंसर द मिनिमम डिस्टेंस each should walk so that all can cover the same distance in complete steps is, क्या आ जाएगा मिनिमम डिस्टेंस 12240 एंड साथ में क्या लग जाएगा सेंटीमीटर लग जाएगा, क्योंकि स्टेप्स भी सेंटीमीटर में दे के रखे हुए हैं। ठीक है, इतना आ गया समझ में आया है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड देन उसके बाद शेयर भी कर देना है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल 14। एग्जाम्पल 14 क्या है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 16 24 एंड 36 लीव्स अ रिमाइंडर 7 इन ईच केस। क्या बोला जा रहा है, हमें कोई एक ऐसा लीस्ट नंबर लेना है। ठीक है, क्या लेना है, हमें कोई एक ऐसा लीस्ट नंबर लेना है जिसे हम 12 16 एंड 24 एंड 36 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो रिमाइंडर क्या बचे, रिमाइंडर 7 बचे इन सभी केसेस में। ठीक है, इतना आ गया समझ में, जल्दी से बताइए इतना समझ में आया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि लीस्ट नंबर का पूछा है तो हम क्या ले लेंगे, अभी एलसीएम ले लेंगे, किसका 12 16 24 एंड 36 का। ठीक है, सबसे पहले क्या लेने वाले हैं एलसीएम, तो यहाँ पर हम लिख देंगे टेक एलसीएम ऑफ 12 16 24 एंड 36। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 12 16 24 एंड 36। ठीक है, एंड यहाँ पर हम लिख देंगे 2
एंड नहीं लगाएंगे, यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या लग जाएगा, अगेन लिख लेते हैं 12, 16, 24 एंड 36, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 की टेबल से देखेंगे। 2 की टेबल से 2 6 ज़ा 12 होगा, 2 6 ज़ा 12 हो जाएगा, 2 8 ज़ा 16 हो जाएगा, 2 12 ज़ा 24 हो जाएगा एंड 2 18 ज़ा 36 हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में, ये चारों ही 2 की टेबल में आ रहे हैं, वो भी इतने इतने टाइम्स में। आपको नहीं आ रहा है तो आप डिवाइड करके देख सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 9 ज़ा 18, ठीक है। देन उसके बाद अगेन 2 की टेबल में 4 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, तो 3 तो आएगा नहीं, एज इट इज़ लिख देंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 एंड 9 भी एज इट इज़ आएगा, क्योंकि वो भी 2 की टेबल में नहीं आता, ठीक है। अब अगेन 2 की टेबल में 2 आता है, तो 3 तो एज इट इज़ रहेगा, 2 1 ज़ा 2 एंड यहाँ पर 3 आया है एंड यहाँ पर 9। अब 3 की टेबल में 3 भी आता है, 9 भी आता है। अब हम 3 को ले लेंगे, क्योंकि 2 की टेबल में जो जो आता था उन्हें हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। 3 1 ज़ा 3 एंड यहाँ पर 1 एंड 3 1 ज़ा 3 एंड यहाँ पर 3 3 ज़ा 9। अगेन 3 आ जाएगा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है एंड यहाँ पर 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा। जब तक 1 1 1 ना आए तब तक हमें कंटिन्यू करते रहना है, ठीक है। आ गया समझ में। तो यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम ऑफ 12, 16, 24 एंड 36 क्या आ रहा है एलसीएम। ये जो फैक्टर्स है वो हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। इतना आ गया समझ में। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 2 ज़ा कितना हो जाएगा, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा कितना हो जाएगा, 16 3 ज़ा 48 एंड 48 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 8 ज़ा 24, 2 कैरी यहाँ पे, 3 4 ज़ा 12, 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 14। तो आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 144। क्या आ रहा है, एलसीएम 144 आ रहा है। अब ये जो 144 है ये क्या है, एलसीएम है। एलसीएम का मतलब क्या होता है, क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यही होता है मतलब। अब जब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है इसका मतलब क्या है, ये जो एलसीएम है ये 144 जो है वो 12 से भी डिविजिबल होगा, 16 से भी डिविजिबल होगा, 24 से भी डिविजिबल होगा एंड 36 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि नाम ही उसका क्या है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब इन चारों का ही ये मल्टीपल निकला है, ठीक है। इतना आया समझ में। लेकिन क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हमें ऐसा लीस्ट नंबर चाहिए जिसे हम डिवाइड करें इन चारों से, तो रिमाइंडर 7 बचना चाहिए। क्या बचना चाहिए, 7 रिमाइंडर बचना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें 144 में 7 को प्लस कर देना होगा, ठीक है। ऐसा क्यों, हमें पता है कि ये जो 144 है, अगर 144 को 12 से डिवाइड कर दें, 16 से कर दें, 24 से कर दें, 36 से कर दें, तो रिमाइंडर तो 0 आएगा क्योंकि वो डिविजिबल है। लेकिन अगर हमें रिमाइंडर 7 चाहिए, इसका मतलब क्या है, 144 में 7 नंबर ज़्यादा आने चाहिए। अगर 50 को 5 से डिवाइड करोगे फॉर एग्जाम्पल, तो 5 10 का क्या होता है, 50 होता है, माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। सही बोल रहे हो। लेकिन अगर हमसे बोला जाए कि हमें रिमाइंडर 7 चाहिए, तो अगर 57 होता तब हम 5 10 50 करते, ठीक है। या अगर हमसे बोला जाए रिमाइंडर हमें 3 चाहिए, तो 53 होता, तो 5 10 50 करते, तब जाके हमें रिमाइंडर क्या मिलता है, 3 मिलता। मतलब 50 से 3 नंबर ज़्यादा करने पर ही हमें रिमाइंडर 3 मिल रहा है। ऐसे ही 144 में हमें क्या करना होगा, 7 को प्लस करना होगा, तब जाके इन सब से डिवाइड करने पे रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। इतना आया समझ में। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर लिख देते हैं ऐड 7 to 144 so as to get remainder
7 in each केस। ठीक है, इतना आया समझ में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 144 में 7 को ऐड कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 151। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यहाँ पर हम आंसर लिख देंगे 151 is the least number which when divided by 12, 16, 24 and 36 leaves a remainder 7। ठीक है, इतना आ गया, समझ में आया है तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? ठीक है, तो यहाँ पर हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स कंप्लीट होते हैं। हमने क्या किया, वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, जिसमें हमने देखा एचसीएफ एंड एलसीएम हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं इन वर्ड प्रॉब्लम्स में। ठीक है, आ गया समझ में। और वीडियो अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है एंड ज़्यादा से ज़्यादा मतलब शेयर कर देना एंड देन फिर जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।